Assalamu alaikum students. Today we will discuss about chapter number 4 structure of molecules. आज हम इससे पहले हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है कि जो हमारे पास कंपाउंड्स के अंदर नेचर ऑफ बॉन्डिंग है और प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी कि हमारे पास डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स आते हैं। ठीक है, हर कंपाउंड में एक डिफरेंट टाइप की जो है वो बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है और उसकी बॉन्डिंग के डिफरेंट होने की वजह से उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड्स दो ही टाइप के आते हैं, एक आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। ठीक है, और थर्ड वन आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स आते हैं। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास फर्स्ट जो है वो आयोनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स में आप देखें तो ये अपने नेम से ही शो कर रहा है कि आयोनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। ठीक है, आयंस की वजह, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, थस दे कंसिस्ट ऑफ आयंस एंड नॉट द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ एक बात याद रखें कि आयोनिक कंपाउंड्स में हमेशा आयंस प्रेजेंट होते हैं। जब भी हम बात करेंगे आयोनिक कंपाउंड्स की तो हम हमेशा आयंस की बात करेंगे, ना कि मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, एक आपके पास ये सेकंड, अगर हम सिंपली बोलें तो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड के बारे में आप पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ कि आयोनिक बॉन्ड क्या है। आयोनिक बॉन्ड तब फॉर्मेट होता है, या आप कह लें कि तब बनता है जब एक एटम कम्प्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है किसी दूसरे एटम को। ठीक है, जब वो शिफ्टिंग करता है तो उस दौरान में क्या होता है कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इन दोनों में फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो फोर्सेस क्रिएट हो जाती हैं जिसकी वजह से वो दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, और उन कंपाउंड्स को फिर हम क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ उसने मेंशन किया, दीज पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आर हेल्ड टुगेदर इन अ सॉलिड और क्रिस्टल फॉर्म विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड आपके पास क्या है, सॉलिड और क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और इनमें क्या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयंस होता है। ठीक है, द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ, अब हम यहाँ एग्जांपल की बात करें अगर, तो सपोज हमारे पास कॉमन एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड की। तो यहाँ पर जो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयंस इन अ सॉलिड क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगर डायग्राम आप देखें तो यहाँ आपके पास जो ग्रीन कलर में आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, ये क्लोराइड आयंस हैं, और जो रेड कलर में नज़र आ रही है सोडियम आयंस हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखें कि सोडियम जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर आगे नेगेटिव फर्दर पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये इस तरीके से आपस में जो है वो अरेंज हो जाते हैं और इनके दरमियान जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि ये फिर आपके पास आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में जो है वो आपको नज़र आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो नज़र आ रहा है आपको, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखें हर दो क्लोराइड मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो सोडियम आयन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो दो ऑपोजिट चार्जेस आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आप सोडियम को देखें तो यहाँ सोडियम एक तरफ से एक क्लोरीन का जो आयन है वो अट्रैक्ट कर रहा है और सेकंड से दूसरी तरफ भी उसके साथ अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है। तो ये आपके पास क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये इस तरीके से आपस में अरेंज होकर क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स हैं। फर्दर हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। हम डिस्कस करेंगे कि आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो द आयोनिक कंपाउंड्स हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट वन, आयोनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, कि आयोनिक कंपाउंड्स हमेशा आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनमें आप पहले पढ़ चुके हैं कि इनमें क्या है कि ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। ऑपोजिट चार्जेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कि ये फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, आयोनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट हैव नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बट दे आर गुड कंडक्टर्स इन सोल्यूशन एंड इन द मोल्टन फॉर्म। इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इन दैम। अब ये यहाँ पर समझने की दो बातें हैं आपके पास। फर्स्ट वन कि जब भी आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होंगे, ठीक है, सॉलिड स्टेट में होंगे तो ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देंगे। ठीक है, क्यों नहीं पास आउट होने देते, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है।
तो वो क्या करते हैं, फिर फ्री आयंस नहीं प्रेजेंट होते। जब फ्री आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जब आप इन आयोनिक कंपाउंड्स का सोल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है, एक्वा सोल्यूशन बना लेते हैं, मतलब आपके पास कोई भी आयोनिक कंपाउंड है, आप उसको लें, उसको वाटर में डिसॉल्व कर दें तो उसका एक सोल्यूशन बन जाता है। जैसे ही सोल्यूशन बनता है, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ब्रेकआउट हो जाती है, जिसकी वजह से सोल्यूशन में फ्री आयंस आ जाते हैं। जब सोल्यूशन में फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं तो वो फ्री आयंस फिर क्या हो जाते हैं, फ्री आयंस के प्रेजेंट होने की वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ मोल्टन फॉर्म की बात की है, तो मोल्टन फॉर्म भी आपके पास क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, ये आपके पास जो है वो इसमें भी फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं। आप ले लें इसका कस्टर्ड फॉर्म में जो है वो इसका एक टेक्सचर आ जाता है आपके पास, उसको हम मोल्टन फॉर्म कहते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड्स अगर हमारे पास मोल्टन फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तब भी ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे तब भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, लेकिन जब ये सॉलिड फॉर्म में होंगे तो उस वक्त जो है ये बैड कंडक्टर बन जाते हैं, यानी कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने देते। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये टॉपिक, सॉरी पॉइंट क्लियर हो गया आपको ये। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास पॉइंट आता है कि आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, जारी सी बात है कि आयोनिक कंपाउंड्स के हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होंगे, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस हैं, हर तरफ से जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही होती है, जिसकी वजह से आपको फिर इनकी उस फोर्स को ब्रेकआउट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, वो इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ हमारे पास एग्जांपल आती है सोडियम क्लोराइड की, ठीक है, हैज़ मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर आप सपोज कॉमन सॉल्ट जो है हमारे पास, अगर आप इसको मेल्ट करना चाहते हैं तो आप इसको कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, 800 डिग्री सेल्सियस पे जाकर जो है वो सोडियम क्लोराइड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट एंड अ बॉइलिंग पॉइंट, और इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जब ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा तो उस वक्त इसका आएगा 14-13 डिग्री सेल्सियस। 14-13 डिग्री सेल्सियस पे जाकर जो है वो सोडियम क्लोराइड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एज आयोनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। यही देखें नीचे उन्होंने रीजन दिया है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, कि ऑपोजिट जो चार्जेस होते हैं उनमें फोर्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से क्या है, हमें ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए। उन फोर्सेस को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देना पड़ती है, जिसकी वजह से इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इनकी फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, वो प्रॉपर्टी क्या है, दे डिसॉल्व इजीली इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। ठीक है, कि जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं ये इजीली जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। यहाँ आप नेक्स्ट जाके एक रूल पढ़ेंगे, डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व, यानी कि एक जैसा जो है वो अपने जैसे ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं ये पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। वाटर हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट वीकन्स द अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। ठीक है, क्योंकि वाटर के पास क्या हाई डाइलेक्ट्रिक होता है, ये हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये उसको वीक कर देता है। ठीक है, वीक करने की वजह से फिर ये क्या होते हैं, इजीली पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये आप सबको क्लियर हो गया। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हम डिस्कस करेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, अब आप इसके नेम से ही देखें, वो कंपाउंड्स जिनमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा उन्हें हम क्या कहेंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कोवलेंट बॉन्ड आप पहले पढ़ चुके हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या है, वो बॉन्ड होता है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा नॉन मेटल्स में होती है। ठीक है, नॉन मेटल्स जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये। तो यहाँ हम देख लेते हैं, द कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देयर एटम्स। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड्स आपके पास तब बनते हैं जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, यानी कि कोई से भी दो मॉलिक्यूल्स जब आपस में अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, तो उसके रिजल्टेंट आपके पास क्या आता है, कोवलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। क्लियर हो गया आप सबको ये। तो आ कोवलेंट बॉन्ड इज जनरली रिगार्डेड एज वीकर देन एन आयोनिक बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड जो है वो आयोनिक बॉन्ड की निस्बत क्या होता है, वीक होता है। क्यों, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, इसलिए आप इजीली उसको ब्रेकआउट कर सकते हैं। जबकि आयोनिक बॉन्ड में मुकम्मल ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर है, और इसमें क्या ऑपोजिट चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं। जब ऑपोजिट चार्जेस आते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है तो फिर उसको ब्रेकआउट करना
थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कोवलेंट बॉन्ड जो है ये वीकर होता है देन आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट, कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होंगे, हमेशा आपके पास जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा नॉन मेटल से मिलकर बनेंगे। जैसे सपोज हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन है, मीथेन है, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, ग्लूकोज है, C6H12O6, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या है वो कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड्स आ जाते हैं ये हमारे पास, ठीक है। लोअर मोलिकुलर, अब यहाँ जो एक मेन पॉइंट है आपके पास कि कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या है कि वो तमाम कोवलेंट कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर मास जो है वो क्या होता है, लेस होता है, यानी कि मोलिकुलर मास कम होता है, तो वो हमेशा कोवलेंट कंपाउंड्स आपको गैसेस की फॉर्म में जो है वो नज़र आएंगे। और लो बॉइलिंग लिक्विड्स, यानी कि अगर वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है तो उस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत लो होगा, ठीक है। क्लियर हो गया कि वो तमाम कोवलेंट कंपाउंड जिनका मोलिकुलर मास जो है वो कम होगा वो आपको गैसेस की फॉर्म में मिलेंगे और लिक्विड फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, ठीक है। जैसे यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन गैस आ जाती है, मीथेन गैस आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाती है, तो ये सारे हमारे पास क्या हैं, लो मोलिकुलर कोवलेंट कंपाउंड है। तो आप अगर इनकी स्टेट देखें तो ये गैसियस फॉर्म में गैसियस फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि अगर वो कोवलेंट कंपाउंड जिनका मोलिकुलर मास हाई होता है, तो वो तमाम कोवलेंट कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर जो है वो मास हाई होगा, तो वो कंपाउंड्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, वो सॉलिड फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे आपके पास ग्लूकोज आ जाती है, ग्लूकोज हमारे पास क्या है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपके पास लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। क्लियर हो गया आप सबको ये कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो तीनों स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में। लेकिन वो कंपाउंड जिनका मोलिकुलर मास कम होता है वो हमेशा आपको गैस और लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। लिक्विड भी वो तब होंगे कि उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो होना चाहिए। सेकंड, वो तमाम कोवलेंट कंपाउंड जिनका हाई मोलिकुलर मास होता है वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया आप सबको ये। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अब कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो हमारे पास फर्स्ट वन आती है, दे हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। ऑटोमेटिकली क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड वीकर होता है इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे, लो हो जाएंगे, बहुत कम होंगे इनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स। सेकंड हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी आती है, दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कि ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स हैं। एक बात याद रखें आप लोग कि इलेक्ट्रिसिटी उसी फॉर्म में जो है वो पास आउट होती है जब भी किसी भी कंपाउंड्स के पास, मॉलिक्यूल्स के पास अगर फ्री आयंस प्रेजेंट होंगे। जिसके पास फ्री आयंस नहीं होंगे उसमें से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कोवलेंट कंपाउंड्स हमारे पास क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। द कंपाउंड्स, ठीक है, बैड कंडक्टर हैं क्योंकि इनके पास जो है वो आयंस प्रेजेंट नहीं होते, फ्री आयंस नहीं होते। बट द कंपाउंड्स हैविंग पोलर करैक्टर इन देयर बॉन्डिंग, अगर सपोज आपके पास अब जो कंपाउंड्स हैं, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग जो है वो इक्वल नहीं होती, कुछ जगह पे जो है ये अनइक्वल हो जाती है। मतलब जो एटम आपके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है। जब अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है तो उस वक्त ये पोलर करैक्टर में आ जाते हैं। तो जब ये पोलर करैक्टर में आते हैं यानी कि इनके ऊपर फिर क्या आ जाते हैं, चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं। जब चार्ज क्रिएट होता है तो उसकी वजह से ये फिर क्या करते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, व्हेन दे डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। यानी कि आप जब कोवलेंट कंपाउंड्स को पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उस वक्त जो है ये क्या बन जाते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने से इनके पास क्या आ जाते हैं, फ्री आयंस। जब फ्री आयंस आएंगे तो ऑटोमेटिकली इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी। इसके बाद आपके पास थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट क्या है, दे आर यूजुअली इनसोल्युबल इन वाटर, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड्स क्या हैं, वाटर में इनसोल्युबल हैं बट आर सोल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो आपके पास जितने भी होंगे विदाउट वाटर, जो आपके पास जितने भी सॉल्वेंट्स आ जाते हैं जैसे कि बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, एसीटोन, ठीक है, इन सब में जो है वो कोवलेंट कंपाउंड इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन वाटर में जो है ये इनसोल्युबल हैं, वाटर में ये डिसॉल्व नहीं होंगे। क्यों डिसॉल्व नहीं होंगे? क्योंकि इनमें आयन फॉर्मेशन नहीं होती। क्लियर हो गया आप सबको ये। इसके बाद फोर्थ हमारे पास है, लार्ज मॉलिक्यूल्स विद 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग फॉर्म कोवलेंट क्रिस्टल्स विच आर वेरी स्टेबल एंड हार्ड, ठीक है।
लार्ज मॉलिक्यूल्स मीन्स के जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं इनके जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। साइज़ कैसे इंक्रीज़ होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ होंगे तो साइज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और इनका स्ट्रक्चर के ये 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग फॉर्म बनती है, ठीक है, फॉर्म कोवलेंट क्रिस्टल्स। तो फिर ये क्रिस्टल फॉर्म में आ जाते हैं जो कि वेरी हार्ड और स्टेबल होते हैं। क्लियर हो गया आप सबको? ये दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो जब ये क्रिस्टल फॉर्म या हार्ड फॉर्म में चले जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में चले जाते हैं, तो उस वक्त इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स फिर क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, तो ये सॉलिड फॉर्म में चले जाएंगे। सॉलिड फॉर्म में जाएंगे तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया आप सबको ये? इसके बाद लास्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो पॉलिंग स्केल के बारे में आता है। पॉलिंग स्केल आपके पास ऐसा स्केल है जिसकी मदद से हम किसी भी एलिमेंट की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे उसने जो है वो पॉलिंग स्केल की मदद से फ्लोरीन हैज़ बीन गिवन अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ 4.0। अब ये पॉलिंग स्केल की मदद से जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है वो डिस्कवर की गई वो 4.0 है, ठीक है। ये फाइंड आउट करने के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के साथ रिलेट करके हम उनकी भी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? पॉलिंग स्केल आपको पॉलिंग स्केल जैसे आप एग्जांपल ले लें, जैसे हमारे पास थर्मामीटर है, उसको हम टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही हमारे पास पॉलिंग स्केल होता है जिसकी मदद से हम एलिमेंट्स की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है वो कंपाउंड्स आते हैं 2 तरह के, पोलर कंपाउंड्स। इनके बारे में आप पहले भी प्रीवियस लेक्चर में जो है वो स्टडी कर चुके हैं कि पोलर कंपाउंड्स क्या हैं। पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स यूजुअली डिसॉल्व इन वाटर। जितने भी आपके पास पोलर कंपाउंड्स होंगे, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, वो सारे क्या हैं, वाटर में डिसॉल्व होंगे। सेकंड, जब आप इनका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। क्यों कंडक्ट करते हैं? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइंस, ठीक है। आइंस की वजह से जो है ये आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। आइंस की फॉर्मेशन की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब आइंस कैसे फॉर्मेशन होती है? जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस वक्त इनमें आइंस की फॉर्मेशन हो जाती है और फिर ये क्या करते हैं, ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? ये कोवलेंट कंपाउंड्स की टाइप्स आ जाती हैं, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो जो पोलर कंपाउंड्स होंगे ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और वाटर में भी डिसॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड्स आते हैं। तो नॉन पोलर कंपाउंड्स क्या है? नॉन पोलर कंपाउंड्स डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं वो कभी भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ कि पोलर कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अनइक्वल होती है, एक जैसी नहीं होती, बल्कि जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक आइटम की तरफ ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और एक की तरफ कम होते हैं, जबकि नॉन पोलर में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा आपको? तो जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं ये क्या हैं, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। जब ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे इट्स मीन इनमें आयन फॉर्मेशन नहीं होगी। आयन फॉर्मेशन नहीं होगी तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगी, मीन्स के इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होगी, ठीक है। क्लियर हो गया आप सब?